हरिओम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सिमुलतला वास्ते विद्यालय की जो 9 दिसंबर को परीक्षा हुई थी क्लास 6 में एडमिशन के लिए, उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा स्पीड में करेंगे इसको। इफ यू वांट डिटेल सॉल्यूशन ऑफ दिस देन जस्ट राइट इन द कमेंट, वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो होगा 6 सेट डी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इट सेज 4.25 इंटू 4, यानी बहुत ही सिंपल है ये। 4.25 को 4 से गुना करना है, तो इसको डायरेक्टली हम शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 4 को आप 4 से गुना कीजिएगा, 4 4 जा 16 एंड 0.25 इंटू 4 इज 1, सो 16 प्लस 1 इज 17, so 17 is our correct answer, this one. Okay, let me change the ink. Yeah, so the next question is इनमें से कौन सा बड़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आप इसको देखते हुए हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वी नो कि अगर हमारा न्यूमरेटर सेम हो तो जो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो नंबर सबसे बड़ा होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल दिस ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट, the sum of all angles of a triangle, we know the sum of all angles of a triangle is 180 degree and 180 degree and in according to the given option the right answer is 2 right angles, क्योंकि एक राइट एंगल में कितने होते हैं, एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, सो 2 राइट एंगल में 180 डिग्री। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगला सवाल है हमारा, द डेली वेज ऑफ ए वर्कर इज ₹400, द वेज ऑफ 4 वर्कर फॉर 5 डेज। तो एक वर्कर का दिया है एक दिन का 400 रुपया। तो अगर हम इस हिसाब से करें 4 वर्कर का एक दिन का तो 1600 रुपीज आते हैं, और हमें 5 दिन का निकालना है तो 1600 इंटू 5 इज 8000 रुपीज। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द मिनट एंड द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 6 o'clock। 6 o'clock हम जानते हैं कि हमारा मिनट हैंड यहाँ पर रहेगा और आवर हैंड नीचे रहेगा, है ना। यहाँ पर 6 रहता है, यहाँ पर 12 रहता है यहाँ। तो ये एंगल कितने का हो गया, ये एंगल आपका 180 डिग्री का हो गया। सो 180 डिग्री इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन द लेटर टी। आप टी लिख करके देखिए, टी लिख करके आप देखेंगे तो एक राइट एंगल यहाँ बनेगा, एक राइट एंगल यहाँ बनेगा। सो देयरफॉर राइट आंसर इज 2। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 24 घंटे के द टाइम 9:25 PM इन दी 24 आवर फॉर्मेट। 24 आवर फॉर्मेट आप जो मानते हैं जिसमें 12 के बाद 13, 14, 15 होते हैं, उस वाले फॉर्मेट की बात हो रही है। तो आप सिंपली कुछ नहीं करना है, 12 में आपको इसको जोड़ देना है, 12 प्लस आपको कर देना है 9:25। तो आप जब जैसे ही ऐड करोगे ये आपका हो जाएगा 12 9 21 और 21 25। सो राइट आंसर इज डी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगला सवाल बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज। तो आप इन दोनों में देखोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट क्या होगा, लार्जेस्ट अगर आप देखोगे लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, कुछ नहीं करना है, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर यानी 6 को 9 आपको लिख देना है, बहुत ही सिंपल है ये। और नेक्स्ट बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट आप करोगे तो 5 9 लिख देने हैं आपको इस पर, ठीक है। तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, देखोगे 9 पर 6 जीरो होने चाहिए। तो 9 पर 6 जीरो किस में है, तो हम देखेंगे एक 9 पर 5 जीरो होने चाहिए, सॉरी। तो हम देखेंगे सी ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा आप, तो आपको सब ये तो काफी सिंपल है, सब्ट्रैक्शन है, बहुत ही घटा बच्चों वाला सवाल दे दिया है इसने, डी। ठीक है, तो अगला सवाल हम देखेंगे। तो अगला सवाल बोला था टोटल नंबर ऑफ एजेज इन अ क्यूब। तो बहुत ही सिंपल है ये सवाल भी, टोटल नंबर ऑफ एजेज इन अ क्यूब, इसका आंसर होगा हमारा 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं एजेज मतलब वो जो किनारी होती है, बाउंड्री, जो हमारा जो अगर हम एक क्यूब बनाते हैं इस तरह से, सिंपली आप देखोगे तो आप देख पा रहे हो कि ये जो लाइंस हैं यही लाइंस को कहते हैं हम एजेज। ठीक है, तो ये 12 एजेज होते हैं, बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगला बोला द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फेसेस एंड वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब। बहुत ही सिंपल है, कितने फेसेस होते हैं। आप अगर किसी भी क्यूब की बात करो तो उसमें एजेज होते हैं 12 एज होते हैं, फेस कितने होते हैं तो 6 फेसेस होते हैं उसमें, और वर्टिसेस कितने होते हैं तो उसमें 8 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस हमारा ये जो आप देख रहे हो पॉइंट्स, ओके। चलिए, तो ऐसे ऐसे 8 वर्टिसेस होते हैं। तो हमारा पूछा है वर्टिसेस और फेसेस का क्यूब, तो सिंपली 8 इंटू 6 दैट इज 48। 48 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 30। बहुत ही सिंपल है, आप काउंट कर लो 2 3 5 7 9 9 11 13 17 19 23 29 एंड दैट्स ऑल। सो देयर आर 10। जब आप काउंट करोगे इसको तो 10 मिलेंगे ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हमको पता है कि अगर आपको कभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो तो आप सेम नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं ये कौन होगा। तो ये ऑप्शन डी होगा, बहुत ही सिंपल है, जिसने 4 इंटू 13 बाई 7 इंटू 13 करके निकाला गया है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है द चेंज इन एरिया आफ्टर डबलिंग ईच साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर। देखिए कुछ नहीं है इस सवाल में, आपको बस लैंग्वेज को समझनी है। सवाल बोल रहा है कि आप एरिया बताइए चेंज कितना होगा जब हम स्क्वायर के हर साइड को डबल कर दें। तो अभी साइड 16 है, तो अगर इसका एरिया देखेंगे तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 5 6, और एरिया को डबल साइड को डबल कर देना, मतलब अब हमें हमारा साइड 30 हो जाएगा। तो 32 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आएगा 1024। आप 1024 को 256 से घटाओगे तो सही आंसर आ जाएगा हमारा 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का पता है आपको, ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ओके, सो ये हमारा सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा न्यून कोण है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वी नो, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। सो लेस देन 90 डिग्री वी हैव वन ऑप्शन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्यूट एंगल, मतलब एक्यूट एंगल कौन नहीं है, तो डी इज 90 डिग्री एंड दिस इज राइट एंगल। ओके, दिस इज राइट एंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 किलोग्राम 3.5 किलोग्राम माइनस 50 ग्राम, मतलब 3.5 केजी का मतलब होता है कि ये लिखा हुआ है 3 किलोग्राम 500 ग्राम। ओके, तो 500 ग्राम में से 50 ग्राम घटाएंगे तो 450 ग्राम बच जाएगा, यानी ऑप्शन इज 3.45 केजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 50 सेंटीमीटर। देखिए इसको आप हमेशा जब भी इस तरह के सवाल करते हैं तो सबसे पहले सारे को एक यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, या तो मीटर में सबको कन्वर्ट कीजिए या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो अगर हम 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50/100, दैट इज 0.5 मीटर आएगा, तो 0.5 इंटू 2 दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, आवर राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन। वॉल्यूम का हमको पता है, बहुत ही सिंपल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर तो उस बस इसी फॉर्मूला को लगा देना है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 इंटू 40 इंटू 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 40 2000 सेंटीमीटर क्यूब। सो ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल, फिर से वॉल्यूम ऑफ क्यूब का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, दिस इज साइड का क्यूब, सो दिस इज 5 का क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट सवाल इज आपको कुछ नहीं, इसको बस एक्सपेंशन करना था, बहुत ही सिंपल है, इसको एक्सपेंड कीजिएगा आप तो आपका आ जाएगा 235 प्लस, अभी डेसिमल के आगे का एक्सपेंशन सिर्फ इसने पूछना है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे डेसिमल में क्या होता है, पहला 1/10, दूसरा 100, तीसरा 1000, तो आपको देख रहे हैं डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल है, 8। ये हमेशा जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा होता है इसमें एक होता है इंटीग्रल पार्ट, एक होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट, एक होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो कोई भी जो मिक्स फ्रैक्शन बनता है वो इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन के हेल्प से बनता है। तो ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस, और जब आप 4/1 10,000 करोगे तो आपको पता है कि डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए जितने नीचे जीरो रहते हैं उतने डिजिट के पहले डेसिमल होना चाहिए, तो आप देखोगे तो डी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4/, इसको हम लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, फिर से इसको कन्वर्ट करना है तो ये है 1 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, अगर हमको करना है तो 10 सेंटीमीटर, अगर हमारा आंसर किलोमीटर में दिया हुआ है। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1000 किलोमीटर होते हैं, तो उसको हमें डिवाइड करने के लिए 1/1000 करना पड़ेगा। ठीक है, और सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को पहले अगर मीटर में हम कन्वर्ट करें तो हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 100 मीटर में कन्वर्ट होगा, और अगेन हमें 100 इंटू 1000 करना पड़ेगा ताकि ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि देखिए 1 मीटर बाई 0.00000011, तो 22 नंबर है, 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है 8/4/10,000 को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में एक पार्ट होता है इंटीग्रल पार्ट और एक पार्ट होता है हमारा डेसिमल पार्ट। ठीक है, एक मिनट जरा मैं पेन उठा लूं। चलिए, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल पार्ट और ये हो गया हमारा डेसिमल पार्ट। तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि 8 सब में लिखा हुआ है, तो इंटीग्रल पार्ट एज इट इज है। ठीक है, इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। डायरेक्टली हम 4/10,000 मतलब देखिए 4 जीरो है वहां पर, तो 4 जीरो मतलब 4 डिजिट के पहले डेसिमल होना चाहिए, तो हमारा डी ऑप्शन है, डी हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 मीटर 10 सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर में होता है हमारा, 1 किलोमीटर में होता है हमारा 1000 मीटर। ठीक है, तो अगर 1 मीटर में कन्वर्ट करने की बात आएगी, 1 मीटर को किलोमीटर में, तो वो हमारा एग्जैक्टली हम इसे डिवाइड दे देंगे 1 से। 1000 को जब हम डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, सिमिलरली 10 सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर में होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो पहले हम आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाएंगे तो पहले 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 10/100,
10/100, तो ये हमारा हो गया कन्वर्ट हो गया हमारा मीटर में। फिर से इसको अभी जैसे हमने 1000 से डिवाइड किया था, तो अगेन हमें फिर से 1/1000 यानी 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये जब करेंगे तो 0 से 0 एक 0 हम हटा सकते हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 जीरोज मिलते हैं, ठीक है। हमें बस ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में 4 जीरोज के बाद 4 डिजिट्स हैं, तो देख रहे हैं हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.0011 किलोमीटर। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 लीटर एंड 1 मिलीलीटर, इससे हमें कन्वर्ट करना है लीटर में। तो फिर से सेम पुराना वाला कॉन्सेप्ट हमें अपनाना है। 1 मिलीलीटर को मुझे कन्वर्ट करना है अगर लीटर में, तो मुझे क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो इसीलिए हमें 1 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/1000 लीटर, ठीक है। तो 1/1000 लीटर, इसका मतलब हो गया 0.001 मिलीलीटर। तो इसका अगर हम सारे ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नाउ इसका एलसीएम निकालना है, बहुत ही सिंपल है। एलसीएम जब आप इसका निकालोगे आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5 kg 8 ग्राम इंटू 5। आप कुछ मत करो, सिंपल है, दोनों को अपना अपना मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 kg इंटू 5 25 kg एंड 8 ग्राम इंटू 5 इज 40 ग्राम। 40 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो अगेन आप लिखोगे 40/1000। 40/1000 आप करोगे तो आएगा आपका 25.004। ओके, तो द राइट आंसर इज 25.04 kg। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 1 मीटर, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इन सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपका दिया हुआ है, ठीक है, 1 मीटर। तो आप क्या करोगे, इसको आपको देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सेंटीमीटर में, मुझे सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा 1 मीटर इज इक्वल टू आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 100 सेंटीमीटर हो गए, इसको बाई 4 से डिवाइड कर देना, मुझे साइड मिल जाएगा। साइड हो जाएगा हमारा बाई 4 करेंगे तो साइड हो जाएगा हमारा 25, और 25 का एरिया निकालना है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 625 इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है 0.35 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है भैया, तो ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.35 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा 350, ठीक है। तो बी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन द नंबर। तो जैसे ही आप डेसिमल में करते हो, तो आपको मैंने पिछले भी सवाल में जैसा हमने देखा था कि सबसे पहला प्लेस होता है 1/10 यानी 6 इंटू 1/10। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 6/10, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5.2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है इसका सिंपल फार्मूला लगा देना, जिसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो आप जैसे ही लेंथ प्लस ब्रेथ करोगे तो ये 8 + 5 13 यानी 13.75 आ जाएगा। 13.75 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो, हमारा आंसर हो जाता है 27.5 सेंटीमीटर। बस इस फॉर्मूला पर आपको बिठा देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 260 मीटर प्लस 640 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अंदर को मल्टीप्लाई कर दो, अंदर को ऐड कर दो, ठीक है। अंदर को ऐड करके जब आप मीटर से, जब भी आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन लगे ना, तो हमेशा आप क्या करो कि सारे को एक यूनिट में कन्वर्ट कर दो। अभी देखो हमारा ऑप्शन दिया है सब 2 मीटर स्क्वायर में दिए हैं और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, 3 मीटर स्क्वायर में दिया। तो बेटर है कि हम सबको 25 को भी मीटर में कन्वर्ट कर लें, यानी ये 25/100 जब हम 25/100 करेंगे, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.25। और फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर से, तो हमारा आंसर आएगा 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया ऊपर। द एचसीएफ ऑफ 51, 85 एंड 136। बहुत ही सिंपल, एचसीएफ निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पता है कि जो सबको, वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो इन सबको कॉमनली काट दे, उसको सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे, तो दैट इज 17। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33. So our question is, what is the minimum angle to be subtracted from 145 degrees so that the resulted angle is an acute angle? बहुत ही सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि कौन सा छोटा से छोटा एंगल आप सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि what is the minimum angle to be subtracted from 145 degrees so that the resulted angle is an acute angle। बहुत ही सिंपल है, आपको acute angle बनाना है, मतलब कि इसको एटलीस्ट हमें 145 को कुछ इस तरह से घटा देना है कि ये जो है वो 90 से कम हो जाए, ठीक है। 90 से जस्ट कम हो जाए। तो इन सारे में आप देखोगे कौन है हमारा, तो आप 56 डिग्री को जब घटाओगे कम से कम, तो जाकर के ये 90 से कम होगा, ठीक है। क्योंकि 145 माइनस 56 कितना होगा, तो जब आप 145 माइनस 56 आप करोगे तो ये हमारा बन जाएगा
ये हमारा बन जाएगा 89 डिग्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 12 लीटर 75 मिलीलीटर मिल्क हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ 75 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको आप जैसे 12 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 12,000 लीटर, ठीक है, और 12,000 मिलीलीटर, और ये 75 मिलीलीटर तो है ही, तो इससे हम एक बोतल पहले ही फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 12,000 मिलीलीटर, जो हमारा 12,000 मिलीलीटर जो दूध है हमारा, उसको हम 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 160, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 160, और एक बोतल हमारा 75 से भर गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा 160 + 1 161। चलिए आगे सवाल देखते हैं अगला, 4.7 kg - 70 ग्राम, ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। 4.7 kg माइनस, आपको बहुत 4.7 kg का मतलब फिर से 4 kg 700 ग्राम, उसमें 70 ग्राम घटा देना है, तो 700 ग्राम में से 70 ग्राम घटाएंगे तो 630 ग्राम बचेगा हमारा, तो हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज 100 रुपया 1 पैसा, इसको फिर से हमें कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो 1 पैसा को फिर से आपको पता है 1/100, ये हो जाएगा हमारा पैसा से रुपए में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 0.01। बहुत ही सिंपल चीजें पूछी गई थी, ठीक है, 01, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100.01। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर, इसमें कहा है कि दो संख्या को जब डिफरेंस निकालना है तो हमारा 68,947 है, उसमें स्मॉलर नंबर हमें दिया हुआ है, तो हमें ग्रेटर नंबर निकालना है। हमें पता है स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर जब भी निकालना होता है तो अगर आपको कहा जाता है कि फाइंड एनी नंबर, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक होता है कि आप इससे कोई छोटी नंबर को घटा करके भी ये पता निकाल सकते हो, और इससे कोई बड़ी नंबर को घटा करके भी ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि इसमें बोल रहा है स्मॉलर नंबर बोल रहा है, तो सिंपली हम कुछ भी नहीं करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो क्या करना है, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को बस आपको ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर 1017306। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर। बहुत ही सिंपल है, दोनों के 8 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसका आप प्लेस वैल्यू निकालोगे पहले वाले 8 का, तो हो जाएगा 8 के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, ये 10,000 पर प्लेस पर है, तो इसको सिंपली 4 डिजिट हम 40 रख देते हैं, और ये पहले प्लेस पर तो -8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 68 yields quotient, ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता है कि इसमें हमको डिवीजन थ्योरम का इस्तेमाल करना है, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, इस फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना था, और इसका इस्तेमाल करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 8567। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 68 हमारा डिवाइजर है, कोसेंट 125 है, और रिमाइंडर 67 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब देखिए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपको पता करने का बहुत सारे तरीके हैं, या तो सारे फ्रैक्शन को आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और नहीं तो बहुत ही सिंपल होता है कि आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लो, ठीक है। तो आप जैसे ही चेक करोगे सबको डेसिमल में कन्वर्ट करके आपका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। इसकी वैल्यू सबसे कम होती है, 0.01 के अराउंड आती है इसकी वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ हमारा मैथमेटिक्स खत्म होता है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे, बहुत ही सिंपल थे, सिमुलतला के जस्ट लाइक बाकी सालों में जैसा हमारा क्वेश्चन आता है वैसा ही, कुछ भी अलग नहीं पूछा गया था, या कुछ भी लेवल को नहीं बढ़ाया गया था, नहीं घटाया गया था। हर साल लगभग इसी तरह के पेपर आते हैं हमारे, ठीक है, और बहुत ही सिंपल होता है। क्लास 5 क्लास 4 के ही लेवल का मैं कहूँगा, ये तो बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर कंपेयर करूँ मैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, जैसे सैनिक स्कूल हो गए, या फिर जो आरके मिशन की एग्जाम्स होती है, तो थोड़ा सा इनसे बेहतर पेपर होता है उनका। खैर चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग साइंस पर आते हैं। ओके, चलिए साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डज मैग्नेट रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, सो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ड्यू टू मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये बचपन से सुनते हैं हम लोग, भाई धूप में रहो हड्डियां मजबूत होंगी। चलिए अगला सवाल है व्हाट कॉजेज मसल फैटीग, ये भी बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर होगा लैक्टिक एसिड। ओके, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है मसल सेल में, सेल्स के अंदर, मसल्स के अंदर, तो क्या होता है कि वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वहां ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण मसल क्रैम्प्स आते हैं। आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि जब आप अचानक से कई दिनों के बाद बहुत ही तेज दौड़ते हो तो आपके थोड़े मसल्स पेन करने लगते हैं, तो ये उसी के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 8 प्लैनेट्स।
चलिए अगला सवाल है, डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एलोट्रॉप्स की बात हो रही है तो हमें पता है कि डायमंड जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है। इसके दो अदर एलोट्रॉप्स जो है वो है ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फलेरेंस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनिक एसिड इज मेनली प्रेजेंट इन लेमन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, ये हमारा आंसर होगा साइट्रिक एसिड। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ओके, ग्लैंड। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? वी नो दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, सो दिस इज लीवर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए ये सारी जो चीजें हैं ना सब पेट्रोल से निकाली जाती हैं। आप इसमें ये भी देखोगे कि सारे ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप देखो तो देखो जो ए ऑप्शन है बीज वैक्स, भैया उसमें लिखा हुआ है बीज, तो वो सिंपल सी बात है वो हमारी मधुमक्खियां देती होंगी, तो वो तो नहीं ही होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बाकी सबके बारे में अगर मुझे नहीं भी पता हो तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। बहुत ही सिंपल है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है बचपन में बच्चों को टीबी से बचाने के लिए। ठीक है, अगला है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? फिर से बहुत ही सिंपल, आयरन आपने देखा होगा, आयरन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। एनीमिया बहुत ही फेमस बीमारी है जो कि ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में रेड पिगमेंट की तरह पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपीकल्चर किससे रिलेटेड है? एपीकल्चर आपका बी कीपिंग से रिलेटेड है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग। जिंक प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग। क्या किया जाता है कि जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है आयरन के ऊपर, सो दैट ये इसको रस्ट होने से बचाए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नील ग्रह किसे करते हैं ब्लू प्लेनेट? तो हमारी प्यारी धरती को कहते हैं ब्लू प्लेनेट ड्यू टू क्या करता है, जब स्पेस से देखा जाता है तो आप हमें पता है कि हमारी धरती 70% वाटर से कवर्ड है, तो इसके कारण ये ब्लू दिखती है, इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट का नाम दिया गया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आपको पता है एटम्स के अंदर बहुत ही एलिमेंट्री चीज पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसको जे थॉमसन ने खोज किया था, बहुत ही फेमस सा एक्सपेरिमेंट भी है इनका। नेक्स्ट जो है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेल व्हेल मछली जो हमारी है वो सबसे बड़ी मछली है और मैमल की कैटेगरी में आती है, फिश की कैटेगरी में नहीं आती है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फ्लूइड इज फिल्ड इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये तो बचपन से देखते हैं हम लोग, जो आप टेम्परेचर नापते हो तो मरकरी उसमें पाया जाता है, पारा जिसको कहते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। रेनबो इज फॉर्म्ड। रेनबो कैसे बनता है? तो रेनबो देखिए हमेशा वो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, कभी भी सनलाइट के डायरेक्शन में नहीं बनेगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। फिर से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये भी काफी सुनते आए हैं। फिजिकल चेंज हमेशा वो होता है टेम्पोररी चेंज, केमिकल चेंज हमारा परमानेंट चेंज होता है। ओके सो राइट आंसर इज सी, टेम्पोररी चेंज। अगला अगर हम देखें तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिसिनल प्लांट। ये इसमें जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, तुलसी, एलोवेरा, टर्मरिक, तो ये तीनों के तीनों आपने, तुलसी और एलोवेरा ये तो काफी सुना होगा आपने, काफी। टर्मरिक चलिए ठीक है, खाने पीने में इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हल्दी का दूध भी पीते हैं हम लोग, तो आप जानते हैं ये सारे मेडिसिनल प्लांट में आते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है नेक्स्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो देखिए फ्रिक्शन क्या होता है कि दो सरफेस जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो जो उनमें रफनेस होता है उनके मॉलिक्यूलर लेवल पर जब हम देखते हैं तो उन्हीं रफनेस के कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो हमें कुछ भी ऐसी चीज को सरफेस पे डालना होगा जिसका उसका रफनेस कम हो। तो देखिए यूजिंग लुब्रिकेंट्स ये करते ही हैं, गाड़ियों वगैरह में डालते हैं। फाइन पाउडर कैरम खेलते वक्त सबसे बढ़िया एग्जांपल है। पॉलिशिंग करते ही हैं ताकि वो और चिकना थोड़ा हो जाए, फ्रिक्शन कम हो जाए, तो इसलिए फिर से हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ टिश्यू इन इज ह्यूमन ब्लड। ओके ह्यूमन ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? ह्यूमन ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच इज ट्रांसपेरेंट इन द फॉलोइंग। इसमें इनमें से ट्रांसपेरेंट कौन है? अब इससे तो आसान सवाल पूछा ही नहीं जा सकता है भैया, ग्लास, ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ, वाट किसका एसआई यूनिट है? बहुत ही सिंपल, पावर जानते हैं, पावर को हमेशा हम वाट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी? बहुत ही सिंपल, हर्ट्ज है ये। न्यूटन जानते हैं, फोर्स है, जूल वर्क का है, एम्पियर करंट का है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखो भैया इसमें कभी, ये बहुत ही सिंपल है, पीएच का वैल्यू न्यूट्रल सॉल्यूशन का 7 होता है। ठीक है, 7 से नीचे एसिडिक होते हैं, 7 से ऊपर बेसिक होते हैं। चलिए यहाँ हमारा साइंस का पोर्शन खत्म होता है। साइंस का पोर्शन भी अगर एनालाइज करने पर देखा जाए तो बहुत मुश्किल नहीं था, सिंपल सवाल थे। कुछ चीजें जो मैं कहूंगा कि ठीक है, एक क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन बिहार बोर्ड के जो बुक्स चलते हैं थोड़ा सा थे, 5-6 के क्वेश्चन है, थोड़ा जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, ज्यादा मुश्किल नहीं। थोड़े बहुत एक या दो सवाल का, ये टिश्यू वाला जो सवाल था वो बच्चे शायद उसके बारे में नहीं पढ़े हों, वैसे बाकी तो सारी चीजें कॉमन सी चीजें थी। ठीक है चलिए अब अगर हम सामाजिक विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, सोशल साइंस।
ओके, लेट्स मूव। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बिहार का शो किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि कोसी नदी काफी परेशान करती है बिहार को। ठीक है, ओके। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेदास आर देयर? तो 4 वेद हैं, सामवेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना यानी रिफाइंड ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू लोकसभा फ्रॉम बिहार? 40। अपना बिहार और यूपी ही है, ढेर सारा देता है एक साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल लाइन पासिंग थ्रू ग्रीनविच इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी, प्राइम मेरिडियन। ओके, लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो ग्रीनविच से पास करती है उसका नाम है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच डायरेक्शन इज टू योर राइट इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ? बहुत ही सिंपल है, वो होगा हमारा ईस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम दार्जिलिंग में ऐसे तो बहुत सारी जगहों पर है, पर जो सारे ऑप्शन है उसमें दार्जिलिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वाज कॉल्ड धर्मगंज इन नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी जब आप घूमने जाइएगा बिहार में, बहुत ही अच्छी है वहां पर, तो वहां पर आप देखिएगा लाइब्रेरी का नाम लिखा, लाइब्रेरी में लिखा रहेगा धर्मगंज कहा जाता था उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉयड लॉयड बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? तो लॉयड बोटेनिकल गार्डन हमारा फिर से ये दार्जिलिंग है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे 5 का बिहार का जो बुक है तो उसमें एक चैप्टर से उसी से आया ये सवाल। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीनतम यानी ओल्डेस्ट वेदा हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो है चारों वेद का नाम दिया था, इससे इसकी हेल्प से आप पुराने वाले सवाल का आंसर दे सकते थे। चलिए, विच प्लेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? सब जानते हैं हम लोग, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, मानसीराम। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड? सो 1952। आगे बढ़ते हैं। बिश्नोई ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बिश्नोई ट्राइब हमारा राजस्थान का है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? तो बी ऑप्शन हमारा 1912, बी ऑप्शन हमारा 1912। नेक्स्ट है, पनामा कैनाल जो है, पनामा कैनाल कनेक्ट करती है, पनामा कैनाल किसे कनेक्ट करती है? तो पनामा कैनाल जो है हमारा अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। सो ए इज राइट आंसर। सॉरी, पैसिफिक ओशन, नॉट ए, इट्स बी, पैसिफिक ओशन। ओके, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर 6 years, फॉर द पीरियड ऑफ 6 years। नेक्स्ट है हमारा, वेयर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? अपनी दिल्ली में, देश की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल लाइन पासेस थ्रू इंडिया? तो दैट लाइन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन? तो माउंट एवरेस्ट जो है हमारा नेपाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, हाउ मच एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर? 71%, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which festival is related to harvesting of crops? So the right answer is Pongal. Next है, the tomb of Shershah Suri is situated in which district of Bihar? तो ये हमारा रोहतास में, रोहतास जिले में पड़ता है ये। Next, which of the following is a fossil fuel? Which of the following is a fossil fuel? इसमें दिया हुआ ऑप्शन कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। सब जानते हैं, सब लोग सारे के सारे फॉसिल फ्यूल है। सो ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट, which Chinese traveler came to Nalanda University to study and teach in ancient times? ह्वेनसांग की डायरी से ही पूरा का पूरा ये निकला था नालंदा यूनिवर्सिटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज जल मंदिर सिचुएटेड इन बिहार? पावापुरी, जल मंदिर पावापुरी में सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका एसएसटी का क्वेश्चंस खत्म। एसएसटी के क्वेश्चंस भी बढ़िया थे, हर साल की तरह ही थे, ज्यादा मुश्किल नहीं, कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग हिंदी की तरफ। हरिओम स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे अपना हिंदी का शीर्षक। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 91 नंबर, कलम शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजादी में जीवन शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भगवती प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, मदर टेरेसा का बचपन का नाम क्या था? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मदर टेरेसा ने पहले यूगोस्लाविया में जन्म लिया, फिर वो भारत आकर के
अपना पूरा जीवन बच्चों के प्रति और जो भी लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया वेलफेयर स्कीम्स के लिए। तो मदर टेरेसा का बचपन का नाम था एग्नेस गोजा बोजाक्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है भूखा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भूखा शब्द में ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भूख प्लस आ, भूखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्तिवत शब्द का अर्थ क्या है। तो मूर्तिवत शब्द का अर्थ है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मूर्ति के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, भारतीय शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रयोग के अनुसार हमारा हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है। आप कमेंट में मुझे जवाब दीजिए कि इंग्लिश में प्रयोग के अनुसार व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आई विल बी वेटिंग ऑन द कमेंट। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन है आपका प्रकाश, प्रचार, पराजय और प्रगति। तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग पराजय में नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, संत कबीर हिंदी के किस काल के कवि हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपने सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि संत कबीर भक्ति काल के कवि हैं। उनके बहुत सारे दोहे आप लोगों ने सुना होगा और बचपन में हमें सुनने को भी मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किरण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो किरण शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मयूख है। विशिष्ट शब्द का विलोम है। विशिष्ट, जैसा कि हम हिंदी में बोलते हैं जैसे चीफ गेस्ट, तो विशिष्ट अतिथि, तो उस तरीके से जनरल होगा सामान्य। ठीक है। नेक्स्ट, अंधेर खाता मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधेर खाता मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए, अन्याय। नेक्स्ट, कृत किसका भेद है। क्वेश्चन नंबर 103। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय का भेद है। कृत प्रत्यय का भेद है। ओके। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हम लोगों ने कई बार सुना होगा फिल्मों वगैरह में कि चलो हम घर बसाते हैं। तो घर बसाने का मतलब होता है विवाह करना। ठीक है। जब दो लोग विवाह करते हैं तो कहते हैं कि घर बसाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो तत्पुरुष समास का यहाँ उदाहरण आपका होगा धनहीन। नेक्स्ट, पदक्रम की दृष्टि से सही वाक्य कौन है। तो पदक्रम की दृष्टि से देखिए यहाँ 2 ऑप्शन सही है। एक, यह काम जल्दी करना है, ऑप्शन बी, एंड नेक्स्ट ऑप्शन डी, यह काम जल्दी जल्दी करना। ये दोनों ही सही है। अब देखना यह है कि सिमुलतल्ला किसको अपना राइट आंसर मानता है। ठीक है। हमारे हिसाब से दोनों आंसर सही है, बी और डी बोथ आर करेक्ट। ओके। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला से संबंध शब्द नहीं है। ठीक है। तो पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला से संबंधित शब्द यहाँ वस्त्र, वसन, चीर, ये तीनों कपड़ा का ही पर्यायवाची है। कामना, ये होता है चेष्टा, इच्छा, इसी को कामना कहते हैं। ये आपका पर्यायवाची शब्द का श्रृंखला में नहीं है। क्वेश्चन 108, प्रसर्ग का प्रयोग प्रायः किसके साथ नहीं होता है। ठीक है। प्रसर्ग को का प्रयोग किसके साथ नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अचेतन पदार्थों के साथ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर है माँ। उष्म व्यंजन होता है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अपने मुंह से उष्मा निकलता है। ठीक है। तो माँ जब हम बोलते हैं तो उष्मा नहीं निकलता है। बाकी सारे शब्द स, तीनों सा में से कोई भी सा जब हम बोलते हैं तो ये उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट, टिपटिपुआ शीर्षक लोक कथा में भोला का क्या गायब था। ये हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। तो टिपटिपुआ शीर्षक लोक कथा में भोला का गधा गायब था। नेक्स्ट 111, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में किसकी ध्वनि छिपी होती है। ठीक है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी होती है। आप कोई भी व्यंजन बोलिएगा उसमें अ इसका ध्वनि छिपा हुआ होता है। नेक्स्ट, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए बिंदु लगाते हैं। ठीक है। बहुत जगह पे आंसर चंद्र बिंदु दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू अस इट शुड बी बिंदु। नेक्स्ट, क्वेश्चन 113,
अड़ा और ढा है, अड़ा और ढा क्या है, ठीक है, तो अड़ा और ढा है द्विगु व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, हुआ यूं कि शीर्षक पाठ में बोधराज को किसकी भूमिका निभाने में परेशानी हो रही थी। देखिए ये भी हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया हुआ प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ की। ये हिंदी बिहार बोर्ड के द्वारा कक्षा पंचम की हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शब्द के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। शब्द के हमारा 4 प्रकार होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है नासिका शब्द है, नासिका कौन सा शब्द है, ठीक है, तो ये तत्सम है, ठीक है। नेक्स्ट पूर्ण अनुनासिक ध्वनि कौन है, पूर्ण अनुनासिक ध्वनि अनुस्वार है। निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, हम लोगों ने संज्ञा बचपन से ही पढ़ा है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसा होता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिससे सिर्फ नापा और तौला जा सकता है, तो ऐसे में आपका घोड़ा नहीं होगा, बहन नहीं होगा, हिमालय नहीं होगा, चांदी होगा, ठीक है। घोड़ा, बहन और हिमालय कौन कौन सी संज्ञा है, ये आप जो भी देख रहे हैं कृपया आप कमेंट में बताएं, ठीक है, ताकि हम आगे इसी तरीके से डेडिकेटेड वीडियो बनाते रहें, हमारा भी मोरल अप हो। क्वेश्चन 119, वन के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। वन के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, राइट आंसर इज 3, ऑप्शन सी। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 120, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्वर होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अभी हमने अपना हिंदी का जो भी क्वेश्चन आए थे सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम 22 के लिए, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले पार्ट की ओर मुड़ रहे हैं, अगले सेक्शन की ओर, सेक्शन ई, दैट इज इंग्लिश, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ इंग्लिश क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 121, दे ब्लैंक्स नोट नो मी, तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, देखिए दे है तो दे के साथ में डज होगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर्स के साथ आता है, इज भी नहीं होगा। दो ऑप्शन बचता है आर और डू, तो इसमें आर एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब ब्लैंक्स ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे आपसे कलेक्टिव नाउन पूछा है तो अब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट फाइंड द वर्ड मीनिंग फो, फो का मतलब क्या होता है, तो फो का मतलब होता है दुश्मन, तो दुश्मन को इंग्लिश में इनेमी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, वन हु बिलीव्स इन गॉड, तो जो भगवान में विश्वास रखते हैं उन्हें हम थिस्ट कहते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, वन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड इज एथिस्ट, ओके। एंड पेसिमिस्ट इज आशावादी, एंड ओमनिशिएंट इज वन हु नोज एवरीथिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, क्रू मीन्स, क्रू का क्या मतलब होता है, तो बेसिकली देखिए क्रू उन्हें कहते हैं जो जहाज पर, पानी के जहाज पर लोग यात्रा करने जाते हैं, अपना सामान बेचते हैं, ऐसे लोगों को क्रू कहते हैं। हम लोगों ने कई बार फिल्मों में सुना होगा क्रू मेंबर्स, या ताज होटल अटैक में आप सुना होगा क्रू मेंबर्स के बारे में, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, द सेलर्स वर्किंग ऑन अ शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैरोज एग्स आर, ये क्वेश्चन भी हमारे इंग्लिश के पाठ्य पुस्तक से, कक्षा पंचम की पाठ्य पुस्तक से डायरेक्टली ली गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पेल ग्रीनिश व्हाइट। Next, the island is so small that there are only 5 houses blank sheet. So we have to put here preposition. So the right preposition should be on. The island is so small that there are only 5 houses on it. Okay. Next, find the misspelled word. It was the easiest question of the paper according to me, and its right answer should be option C, example. E. The right answer should be E, X, A, M, P, L, E, example, okay. All the other word meanings are correct. Next, the prisoner was blanks, ठीक है, तो यहाँ you have to choose the right noun and it should be option C, hanged. The prisoner was hanged. Next question 130, there is a temple blanks the house, तो देखिए यहाँ पे आपका एलिमिनेशन आप कर सकते हैं, ऑप्शन डी सबसे पहले साइड हो जाएगा, अक्रॉस, अक्रॉस होता है बीचों बीच, तो घर के बीचों बीच तो मंदिर होगा नहीं। नेक्स्ट इज ऑन, ओवर एंड एबव, तो इट शुड बी एबव द हाउस, ठीक है। ऑन होता है जब किसी के परत पे रखा हुआ कोई सामान हो, ओवर होता है जब घर के ऊपर, मीन्स ऐसे हो सकता है कि द एयरप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन थ्री लिटिल पिग्स द फर्स्ट पिग बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ, देखिए ये भी हमारे बुक से ली गई है, द थ्री लिटिल पिग्स स्टोरी से, तो इट्स राइट आंसर शुड बी स्ट्रॉ, द ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, we blanks better consult a doctor,
तो here it should be, it is very easy, it should be may, we may better consult a doctor. हम लोगों को एक एक ज्यादा बढ़िया होगा कि हम लोग एक डॉक्टर को कंसल्ट करें, ठीक है, ऐसे ही भाषा में हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, नयन एंजॉयज स्विमिंग, ठीक है, यहाँ पे हॉबीज के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ स्विमिंग आएगा। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस इज, एक ऐसा सामान जिससे कि हम दूर तक ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, तो राइट आंसर शुड बी टेलीस्कोप, दूरबीन। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, विथ ऑल बिलोंगिंग्स। देखिए हम लोग आपस में बात करते हैं कि जब आप जा रहे हो तो बैग एंड बैगेज चले गए, जैसे बात करते हैं मिस्टर एक्स हैज गॉन विथ ऑल हिज बिलोंगिंग्स, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिस्टर एक्स बैग एंड बैगेज चले गए। नेक्स्ट, she will blanks you a new pair of clothes on your birthday, तो she will get you a new pair of clothes on your birthday। Question 137, the one who loves mankind is called philanthropist, optimist आशावादी, ठीक है, पेसिमिस्ट, सॉरी मैंने पिछले क्वेश्चन में पेसिमिस्ट को आशावादी बोल दिया था, पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, एथिस्ट इज जो भगवान, वन हु बिलीव्स इन गॉड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who enjoyed the sweet smelling bread in the smell of bread and the sound of money? देखिए कहानी का नाम है The Smell of Bread and the Sound of Money. Again, it has been directly extracted from our curriculum book, that is class 5 book, okay, that is Blossom. So the right answer should be option A, Poor Man। ये कहानी है जिसमें कि पुअर मैन जो था वो एक कंजूस व्यापारी का खाना सुगंध लेता था, ठीक है, क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं थे कि वो फूड को अफोर्ड कर सके। It's very interesting story, go and read it if you have not। Next, find the correctly spelled word, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है एक्विंटेंस का, तो इट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, who sings lullabies at night in lovely moon, this is again a poem taken from the book Blossom and right answer is option A, mothers। Next, a disease affecting many person at the same time and place is, देखिए ये आज के कंटेक्स्ट में आप इसको कर सकते हैं करंट अफेयर्स टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग एक पेंडेमिक से डील कर रहे हैं, डेट इज कोरोना वायरस पेंडेमिक, ठीक है, उसका एक छोटा रूप होता है एपिडेमिक एंड दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिंजी, स्टिंजी होता है कंजूस को कहते हैं, ठीक है, तो स्टिंजी का मीनिंग अगर पूछा जाए तो माइजरी होगा, अगर इसका उल्टा पूछा जाए तो एक्स्ट्रावैगेंट होगा, मींस जो काफी खर्चीले लोग होते हैं उनको एक्स्ट्रावैगेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पैसेज, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है, तो जब आप पैसेज को पढ़िएगा तो इसमें दिख रहा है कि क्रो के बारे में बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे प्रोमिनेंट वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया में पाया जाता है अंटार्कटिका को छोड़ करके। देयर आर अबाउट 40 टाइप्स ऑफ क्रो बट वी आर फेमिलियर विथ ओनली 2 और 3 टाइप, इसमें 40 प्रकार के कौवे हैं लेकिन हम लोग 2 या 3 प्रकार के कौवे से ही जान पहचान है, ठीक है। We often see the crows on the top of our building, but they like open spaces where there are dense trees. But the way the crows live alone, but whenever of them dies, the crows gather on and around it to mourn. Dead animals are favorite food of crows, ठीक है। तो जैसा कि हम इस पैसेज में देख पा रहे हैं कि हम लोग अपना टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स के ऊपर देखते हैं क्रोज को, ठीक है, और वो ओपन स्पेसेज पसंद करते हैं, ठीक है, जहां भी वो डेंस ट्रीज देखते हैं वैसे ओपन स्पेसेज को पसंद करते हैं। हालांकि कौवे तो अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी कोई मरता है तो वो एक साथ मिलते हैं और मॉर्न करने के लिए घूमते फिरते हैं, आकाश में मंडराते हैं। डेड एनिमल्स उनका फेवरेट फूड होता है, ठीक है। क्रोज जो होते हैं नाइदर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो दोनों चीज खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, वन हु ईट्स बोथ, आपको बताना है ऑप्शन में, ठीक है, कमेंट में आप इसका आंसर कीजिए। द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ क्रो इज 14 to 15 ईयर्स, मीन्स एवरेज जो एक कौवा है वो 14 से 15 साल जीता है और एक बार में कौवा 4 अंडा देता है। तो क्वेश्चन हम इसका करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी एग्स कैन क्रो ले एट अ टाइम, एक समय पर कौवा कितने अंडा दे सकते हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 4, अभी हमने देखा। नेक्स्ट, व्हेन डू द अदर क्रोज होवर, होवर की मीन्स होता है मंडराना, कब मंडराते हैं, तो जब कोई कौवा मर जाता है तो उस वक्त मंडराते हैं। नेक्स्ट, क्रोज आर नॉट फाउंड इन, कहाँ नहीं पाया जाता है, तो अभी हमने देखा है पैसेज में कि वो आपका अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता है, बिकॉज अंटार्कटिका इज नॉट हैविंग अडेप्टेबल क्लाइमेट, वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, इट इज वेरी कोल्ड, तो इसलिए वहां नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका
द फेवरेट फूड ऑफ द क्रोज इज, क्रो का फेवरेट फूड क्या होता है? अभी हमने देखा डेड एनिमल्स उनका फेवरेट फूड होता है। नेक्स्ट, वेयर डू क्रोज लाइक टू लिव, क्वेश्चन 147, इट्स ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इन ओपन स्पेसेस, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑपोजिट ऑफ फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स होता है जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मीन्स पहले के प्रधानमंत्री। लेटर, ऑप्शन सी, एल ए डबल टी आर, लेटर बाद वाला, ठीक है। एल ए टी आर लेटर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अगला, ठीक है, अगला। आशा करते हैं आप लोग पढ़ लिए होंगे। रिजल्ट का मतलब होता है आपका परिणाम, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है लगातार, ठीक है। नेक्स्ट, coming to the next question 148, sorry 149, in Jesus to supper the poor old couple went to market to buy some। देखिए ये भी स्टोरी जो है हमारे डायरेक्टली ब्लॉसम बुक से लिया गया है, ठीक है। और इसमें जो पुअर कपल थे वो वेजिटेबल्स लेने गए थे मार्केट के लिए, ठीक है। इट्स ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड अ वेरी nice story which can give us a lot of moral values, okay, so you must read these stories, they are very good for us. Next, question 150 and the last question of this video and the last question of this paper also, okay, so which of the following pairs of words does not have a special meaning, ठीक है। ये देखिए जो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हुए उनमें से किनका एक स्पेशल मीनिंग नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहला ब्रेड एंड बटर, दिस ऑलवेज कम्स टुगेदर, ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज अ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है। इस तरीके का स्टेटमेंट हम देखते हैं। बैग एंड बैगेज हमने शुरू में ही देखा, बैग एंड बैगेज, ठीक है, विथ ऑल बिलोंगिंग। स्लो एंड स्टेडी आपने कहानी पढ़ा होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कछुआ और व्हाट वी से रैबिट, खरगोश की कहानी, ठीक है। एंड द लास्ट इज कार एंड मोटर, दिस डजंट मेक्स एनी मीनिंग, सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, कार एंड मोटर, ओके। So this was the end of the video from our side. Hope your exam has gone well. ठीक है, आपने अच्छा किया होगा। The question was not that much tough and we hope कि जल्द से जल्द अब रिजल्ट भी आ जाएगा। और ये हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम था, अभी एक और एग्जाम बाकी है, मेंस का एग्जाम, जिसका रिजल्ट आने का वेट किया जाए। जिन लोगों का सिलेक्शन होगा वो मेंस का एग्जाम में अपीयर होंगे। जैसे ही रिजल्ट आता है हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे। Stay updated, stay tuned. If you have not liked and subscribed our channel, आप हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि ज्ञानोदय विद्यालय हमारा जो विद्यालय का नाम है, यहाँ पर हम अलग अलग विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं। तो अगर आपके जान पहचान में ऐसे कोई भी लोग हैं जो कि इस तरह की कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे पास में अपना एडमिशन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। यू विल गेट योर सक्सेस ओवर हियर, वी प्रॉमिस यू दिस, ओके। हमारा नाम, नंबर और जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। थैंक यू, दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो, होप यू हैव अ नाइस डे, थैंक्स।